Okay, everybody. Good afternoon. Today, what we have to study very important topics of nationalism in Europe, and the topic which we all had dealt in our previous class. Previous class में हम लोग dealt करा था unification के बारे में. But today again we have to restart it. ठीक है? Because मुझे जहाँ तक लगता है कि उस दिन networking problem बहुत ही ज़्यादा थी. ठीक है? तो everybody should be ready. All are ready? Okay, let's go. तो मैंने आपको यूनिफिकेशन के पॉइंट की बात की थी. ठीक है, ध्यान देना केवल आप लोग. हम लोगों ने यूनिफिकेशन की बात की थी. डन. ओके, वेट. डन. ये हो गया. वेट ऊपर. डन. चलो ये भी है. ऊपर नीचे चलते हैं. बहुत कम एरिया में निकल देंगे. ठीक है. ओके, तो हमें आज डिस्कस करना है यूनिफिकेशन के बारे में. तो पूरे तरीके से केयरफुल हो जाना. ठीक है. तो हम लोग का जो पहला यूनिफिकेशन था, हमने अभी तक आपको बता दिया था कैसेस की 1848 को किस तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया. किसके द्वारा? फ्रेडरिक विलियम फोर्ड. जो कि कहां करा जाता है? एनीबॉडी? फ्रेडरिक वाज द किंग ऑफ व्हिच पार्ट? कहां का बोला जाता? एनीवन? पर्शिया. जर्मनी. रशिया. और इसने जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड करा, इसके बाद हु टुक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? किसने लिया जर्मनी के यूनिफिकेशन की रिस्पांसिबिलिटी? एनीवन? कैशियर विलियम फर्स्ट. कैसर विलियम फर्स्ट. ओके, वेरी गुड. तो चलिए हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से स्टार्ट करेंगे. जर्मनी, उसके बाद इटली और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखेंगे. उसके बाद एक छोटा सा रिकैप करेंगे सारे टॉपिक का. ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं. बहुत ध्यान देंगे आप लोग. हम लोग को बात करना है जर्मनी का यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. स्टूडेंट फोकस करेंगे आप लोग. जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस करेंगे पूरा, बिकॉज ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं. तो इसमें मैंने आपको बोला था सर पहला स्टार कि आफ्टर डिसबैंडिंग, आफ्टर डिसबैंडिंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कैसर विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट, जो कि कहां करा जाता है? किंग ऑफ पर्शिया. took the responsibility, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया क्या के लिए? Responsibility for the unification of Germany. For the unification of Germany. हो गया. सेकेंड स्टार आपको लिखना होगा कि हिज चीफ मिनिस्टर सीएम, क्या नाम था उसका? एनीवन? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Played a very important role in this unification. In this unification, ठीक है. इस यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था, उसने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. तो क्या करा उसने? सिंपल सा पॉइंट ध्यान देना. उसने क्या करा? एनीवन? He fought 3 wars within 7 years.
Israel? Anyone? Austria, Denmark, and France. Very good. Against Austria, Denmark, and France. फ्रांस. वेरी गुड. इन तीनों के अगेंस्ट उसने वॉर करा. फिर क्या हुआ आगे? बाय डिफीटिंग, इन तीनों देशों को हराने के बाद these countries at last क्या हुआ? Germany unified. Germany was unified. और यूनिफाइड जर्मनी का राजा कौन बना? Caesar Wilhelm I. कैसियर विलियम फर्स्ट. कब बना? 1871. 1871. 18 January 1871. 1871. of 1871. unified Germany on 18 Jan 1871. तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 मार्क्स. दिस क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. इसका एक स्क्रीनशॉट छोटा बना लो आप लोग फास्ट और इसको समझ लो तरीके से. तो देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ध्यान देना कि आफ्टर डिसबैंडिंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया फ्रेडरिक विल्हेम IV के द्वारा, then after Kaiser Wilhelm I, the next king of Prussia, took the responsibility, the whole responsibility for the unification of Germany. The chief minister Otto von Bismarck played a very important role in this unification. He fought, कितने लड़ाइयां लड़ी? 3 wars against Austria, Denmark, and France within 7 years. And by defeating these all countries, at last he became successful to unify Germany. And Kaiser Wilhelm I became the king of unified Germany on 18 January 1871. Any doubt, any question, any problem in this topic? तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. आपको बस इतने पॉइंट लिखने, 5 पॉइंट आपने लिख दिया, डन, काफी है. स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. एनीवन, एनीबॉडी? No, sir. ओके, चलो ठीक है. तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. कि आखिर इटली को किस तरीके से यूनिफाई किया गया. ध्यान देना स्टूडेंट, फोकस करेंगे हम लोग. अब हम बात कर रहे हैं इटली का यूनिफिकेशन. इटली को कैसे यूनिफाई किया गया, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था क्या चीज, कि इटली वाज डिवाइडेड, मतलब बिफोर यूनिफिकेशन इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट स्टेट्स. Italy was divided into 7 different states. ठीक है. कौन से जगह पे राज करता था विक्टर एमानुएल सेकेंड? Sardinia, Piedmont. ओके, ओनली सर्डेनिया. Only Sardinia, Piedmont was a place where Italian prince named Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II
रूल, केवल ये यहाँ पे रूल करता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैजनी का तो नाम सुना है आपने, मैजनी ने क्या किया था सर? 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी सर। मैजनी ने फॉर्म किया क्या, दिस यंग इटली, और एंड मेड, कितनी बार कोशिश किया, 2 times. 2 times, 2 times. 2 बार कोशिश करा, किस लिए, टू यूनिफाई जर्मन, Unify Italy. इटली। Unify Italy. Unify Italy. सक्सेस, सफलता मिली, No, sir. नो सर। बट ही वाज फेल्ड, भैया फेल हो गया। चलो इसके बाद कौन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेगा, मैं सेरेनिया पिगमेंट को एसपी लिखता हूं, ठीक है, सेरेनिया पिगमेंट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। took responsibility क्या के लिए, for the unification of Italy। कौन इंपॉर्टेंट वाला किया, Caviar और CM. क्या वो, ओके। तो यहाँ का सीएम जो था, यहाँ सेरेनिया पिगमेंट का जो सीएम था, नाम क्या वो, ठीक है, उसने इंपोर्टेंट वाला किया। तो पहले ये कैवो था कौन, तो नीदर अ डेमोक्रेट नॉट अ रिवोल्यूशनरी, नॉट अ रिवोल्यूशनरी, ना ही कोई डेमोक्रेट था ना कोई क्रांतिकारी था, वो था क्या, तो सीधा साधा एरिस्टोक्रेट था, पैसा वाला बंदा था। He was an aristocrat, वो एक aristocrat था, ठीक है। वो कौन सा लैंग्वेज अच्छा बोल सकता था, इटालियन। कुछ नहीं रिवीजन किया, he could speak French, सुना, बेटर than Italy, बेटर than Italian language, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, बोलो, सर एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी बनाया, डिप्लोमेटिक ट्रीटी, किसके साथ, फ्रांस एंड डिफीटेड और विद फ्रांस, फ्रांस के बाद डिप्लोमेटिक ट्रीटी किया, एंड किसको हराया, defeated Austria in 1859. Excellent, perfect। 1859 में हरा दिया ऑस्ट्रिया को। इसके बाद मुलाकात उसकी किससे हुई, G. Garibaldi. गैरिबाल्दी, गैरिबाल्दी से मिला, और किसका सपोर्ट लिया, Sicilia's peasant and defeated Spanish rules. एंड डिफीटेड, किसको डिफीट किया, Spanish rule को. स्पेन, हाँ स्पेनी रूलर, स्पेनिश रूलर, ठीक है। और इस तरीके से एट लास्ट Italy was unified. Italy was unified and Victor Emmanuel II became the king. King कब, 1861. हो जाएगा, ये है दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। चलो टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ध्यान देना। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया क्या कि इटली, जैसे कि आपने देखा कि इटली जो था वो 7 डिफरेंट स्टेट में बटा था, 7 स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है।
Only Sardinia Piedmont was a state where an Italian prince ruled over. केवल वहां पे रूल करता था, नाम उसका विक्टर एमानुएल सेकंड, ठीक है। तो कंडीशंस आपने कि मैजनी की बात आपने की, जिसने टू सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, यंग इटली यंग यूरोप, एंड ही मेड 2 टाइम्स एफर्ट, 2 बार कोशिश करा था इटली को यूनिफाई करने के लिए। कब कब? 1861, कब कब भैया? 1831 and 1848, लेकिन दोनों बार सफलता मिली क्या? नो, 4 टाइम ही गॉट 10। उसके बाद सर्वेनिया पिडमेंट का जो किंग था विक्टर एमानुएल सेकंड, ही टूक द रिस्पांसिबिलिटी, भैया मैं इटली को यूनिफाई करूंगा। उसका चीफ मिनिस्टर जो था वो तो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्टिव था, नहीं ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसका चीफ मिनिस्टर एक्टिव रोल अदा करता है। उसने क्या किया? तो ही मेड अ डिप्लोमेटिक ट्रीटी विद फ्रांस एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1859। ध्यान देना, फ्रांस के साथ ट्रीटी संधि करता है और ऑस्ट्रिया को हरा देता है। इसके बाद गैरिबल्दी से मुलाकात करता है और स्पेन के जितने भी दुश्मन हैं उनसे सबसे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके स्पेनिश रूलर पे अटैक करके उनको भी हराता है, ठीक है। और इस तरीके से एट लास्ट इटली को उसने यूनिफाई करा और 1861 में ये बंदा जो था वहां का राजा बन गया। तो दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लो छोटा बात, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। भैया हो गया? आगे बढ़े? यस सर। I'm going to raise the board पे रेज करने जा रहे हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Girls, boys, anyone? Nobody? No one? Okay, good. मैं रेज कर रहा हूँ। तो ये है इटली का यूनिफिकेशन। अब चलो ब्रिटेन की तरफ थोड़ा सा घूम लेते हैं। देखो मैंने बताया बुक में देखना, एनसीईआरटी बुक में दिया है कि ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था उसको स्ट्रेंज केस कहा गया है। कि ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ वो स्ट्रेंज केस था, दैट वाज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो कैसे स्ट्रेंज केस का ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट मैंने बताया था। मैंने एक छोटा एग्जांपल दिखाया था कैसे कि सपोज करो, फिर एक बार पहले समझ लो इसको, ये ब्रिटेन समझ लो, इसको 3 पार्ट में बांट दो। ध्यान दो, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने बोला था एक पार्ट जो था इसका यहाँ पे इंग्लिश, सेकंड पार्ट में स्कॉटिश, स्कॉट, और थर्ड पार्ट में आयरिश, 3 लोग, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में मैंने बताया था कि इंग्लिश जो थे ये सबसे पहले थे जिन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया था। पार्लियामेंट को अडॉप्ट किया था कब? 1688, 1688, याद है। तो इंग्लिश सबसे पहले जिन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया कब? 1688, 1688। नेक्स्ट मैंने बताया था कि इंग्लिश और स्कॉटिश दोनों कंबाइंड होते हैं, यूनाइट होते हैं, और इन लोगों ने एक अपना पार्लियामेंट तैयार किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट वाया एक्ट ऑफ यूनियन। कब? 1707, 1707 में ये आपका पार्लियामेंट, ज्वाइंट पार्लियामेंट बन चुका है, जिसमें दोनों के दोनों मौजूद है। ये पार्लियामेंट में दोनों है, इंग्लिश भी है और स्कॉटिश भी है। बट मैंने बताया था कि इसमें इंग्लिशों की संख्या मेजोरिटी में थी और स्कॉटिश जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो इंग्लिश ने अपने मेजोरिटी का फायदा उठाया और फायदा उठा के उसने क्या किया? स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब स्कॉटलैंड का ये बॉर्डर खत्म, बोला कि अब तुम हमारे पास हो, हम साथ साथ हमारे के लिए आना हो। तो स्कॉटलैंड को कंबाइन कर दिया हमेशा के लिए, कम, और यहीं पर बनाया यूनाइटेड किंगडम, यूके। गेटिंग? यस नो? ये क्वेश्चन देखो 3 तरीके से ब्रेक करके पूछता है। क्वेश्चन इसको 3 नंबर में 2 तरीके से ब्रेक करता है। पहला पूछता है कि डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ यूके, हाउ डिड यूनाइटेड किंगडम फॉर्म, हाउ वाज द यूनाइटेड किंगडम फॉर्म, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण कैसे हुआ, तो बाय दिस। दूसरा पूछ देता है क्या, इसकी डिस्क्राइब द फेट ऑफ आयरलैंड,
ये दोनों 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा कि हवाई हाउ वाज द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन स्ट्रेंच केस। तो ये आपका 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, इसमें पूरे के स्टोरी को डिस्क्राइब करना है। तो ये एक्ट ऑफ ये यूनाइटेड किंगडम का निर्माण, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यूके में? एनीवन? एनीबॉडी? No, sir. एनीवन? सर एक बार और बता दीजिए, एक बार और सर, क्या? एक बार और बता दीजिए। यूके कैसे, यूके यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान दो। मैंने आपको बताया सिंपल सा पॉइंट बताया, मैंने बोला इंग्लिश, ये तो समझ आ रहा है कि इंग्लिश जो कि वो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया 1688, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है कि 1688 में सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने वाले इंग्लिश थे, ठीक है। आगे बढ़ो। मैंने बताया कि इंग्लिश एंड स्कॉटिश जो थे वो दोनों, इंग्लिश ने स्कॉटलैंड के साथ एक गेम खेला। गेम क्या खेला? उसके ट्रस्ट को जीता, बोला कि काम करते हम लोग कि मेरा अपना अलग पार्लियामेंट है, तुम्हारा अपना अलग पार्लियामेंट है, ये सही नहीं लग रहा, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों यूनाइट हो जाते हैं। देखो पड़ोसी है ना, भाई भाई वाली फीलिंग होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ ब्रदर वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड बेचारे साइलेंट मोड में थे, उन्होंने चलो ठीक है भाई, जो बोल रहे हो सही है, वही करते हैं। तो अंग्रेजों ने स्कॉटलैंड का ट्रस्ट जीत के क्या किया? पार्लियामेंट बना लिया। किस चीज की मदद से? एक्ट ऑफ यूनियन। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि which agreement, after which agreement United Kingdom was formed, Act of Union 1707 दिमाग में रखना। तो एक पार्लियामेंट बनाया गया 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू, ठीक है। इस पार्लियामेंट में दोनों बंदे मौजूद हैं, इंग्लिश और स्कॉटिश, लेकिन इसमें मेजॉरिटी में कौन है? इंग्लिश है, और माइनॉरिटी स्कॉटिश है। तो स्लोली स्लोली इंग्लिशों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? अपने मेजॉरिटी का फायदा उठाया और धीरे से पूरे स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में मिलाया और निर्माण कर लिया किसका? यूनाइटेड किंगडम। एनी प्रॉब्लम? एनीबॉडी? नो सर। एनीवन? इसके बाद क्वेश्चन मैं पूछूंगा, याद रखना, ब्रिटेन का लास्ट यूनिफिकेशन के बाद बैक पे पूरे क्वेश्चन टच करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है, ठीक है। आगे करो। तो ये तो हो गया, यूके का निर्माण हो गया। अब अंग्रेजों का ध्यान आया इस पड़ोसी देश की तरफ, आयरलैंड की तरफ। भाई आयरलैंड ये बॉर्डर ठीक नहीं लग रहा है, इस बॉर्डर को भी हमको इरेज करना पड़ेगा। लेकिन इरेज कैसे करें? सिंपल सा तरीका उसने यूज किया। तो यहाँ पे आयरलैंड में दो ग्रुप थे, यहाँ पे पहले प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक, दोनों क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, और इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, ठीक है। बिकॉज़ दोनों बोथ वे ट्राइंग टू शो देयर सुपरमेसी कि इस देश में हमारा साम्राज्य चलेगा तो हमारे देश में हमारा साम्राज्य चलेगा, ठीक है। तो इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने क्या किया? चुपचाप सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट को कि काम करो भैया, हम तुमको अपना सोल्जर्स देते हैं, तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम कैथोलिक को हरा। अब प्रोटेस्टेंट वालों को तो सपोर्ट मिल गया, इन्होंने चलो ठीक है, इन्होंने कैथोलिक को अटैक कर दिया। अब कैथोलिक का एक लीडर था उल्फटोन, वो लड़ता है इनके अगेंस्ट में, लेकिन एट लास्ट उसकी हार हो जाती है, ठीक है, हार गया। कौन सर? उल्फटोन प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक का लीडर था उल्फटोन, जो कि लड़ता है किसके अगेंस्ट में? प्रोटेस्टेंट और अंग्रेजों के अगेंस्ट में। लेकिन एट लास्ट ही वाज डिफीटेड, उसकी हार हो गई। और हार जब हो गई तो यहाँ देखो अंग्रेजों ने क्या किया? साइलेंट मोड में ये वाला बाउंड्री भी हटा दिया, ठीक है, और ये पूरे आयरलैंड को भी अपने कब्जे में कर लिया। और तब यहाँ पे बनाया क्या? ग्रेट ब्रिटेन। कब? 1801, 1801 में ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया। उसका ब्रिटेन का देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन का जो नेशनल फ्लैग था क्या था? यूनियन जैक। इसका नेशनल एंथम था क्या? गॉड सेव द नोबल किंग। इसका अपना लैंग्वेज था इंग्लिश। ये सबको इन लोगों ने करके ये पूरे ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर अप्लाई कर दिया है, ये सबको यही मानना है। तो इस तरीके से स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन फाइनलाइज हुआ। ये था रीजन, बिकॉज ऑफ दैट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज कॉल्ड a strange case। क्यों? बिकॉज इन अनदर कंट्रीज फाइट करके उन लोगों ने देश को यूनिफाई किया, जबकि ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन में धोखाधड़ी, डिवाइड एंड रूल, अलग अलग तरह के इलीगल पॉलिसी
पॉलिसी का यूज करके तब ब्रिटेन ने अपने आप को यूनिफाई किया, इसलिए यहाँ पे ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को लोग स्ट्रेंज केस कहते हैं। एनीबॉडी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं पर नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो बता लो भाई, ये यूनिफिकेशन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कंफ्यूज होता हूँ, दूसरी जगह हम लोग जब क्लासेस लेते हैं तो बच्चे जो है एक नहीं दो बार क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक दो क्वेश्चन नेशनल पूछा और सारे के दिमाग में सेट कर गया, गजब का यूनिक पॉइंट है। तो चलो अब हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इसका अगर चाहो तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग। सर इंग्लिश के बाद एक बार फिर से बता दीजिए ना, यूके फॉर्म के बाद, यहाँ के बाद यूके के फॉर्मेशन के बाद सर बता दीजिए। वो भैया मैंने सिंपल सा बताया कि यूनाइटेड किंगडम का जब फॉर्मेशन हो गया तब अंग्रेजों का ध्यान किधर की तरफ आया? आयरलैंड की तरफ। तो आयरलैंड में दो कम्युनिटियां मौजूद थी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ठीक है, दोनों के बीच में टेंशन होता था। तो इसका फायदा ब्रिटेन ने उठाया। ब्रिटेन ने क्या किया? प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट किया कि भैया क्या तो हम तुमको अपना सोल्जर्स है तो कैथोलिक के ऊपर अटैक कर दो। तो कैथोलिक का लीडर था उल्फटोन, वो लड़ता है स्ट्रांगली लेकिन एट लास्ट उसकी हार होती है। और जब प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को हरा देता है तो अंग्रेजों ने ये लाइन खत्म किया और बोला कि अब तो तुमने हमारे सपोर्ट से जीता है तो अब तुम आयरलैंड को हमारे साथ मिलाओ। और उन लोगों ने आयरलैंड को भी अपने कब्जे में किया और यहाँ पे 1801 में 1801 में ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया आयरलैंड को अपने साथ कंबाइन करके। और उसके बाद यहाँ का जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और उनका अपना नेशनल लैंग्वेज था उसको पूरे देश के ऊपर उन लोगों ने अप्लाई कर दिया। और इस तरीके से दिस वाज द वे थ्रू व्हिच ब्रिटेन वाज यूनिफाइड। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो अब हम लोग लैंग्वेज पे चलते हैं, ठीक है। अब ये आंसर कैसा लिखा जाएगा, लिख लोगे या फिर मैं लिख दो? एवरीवन लिख दीजिए। समझाइए भी, आंसर लिखवाइए भी, नोट्स भी। तो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्या कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को हम लोगों ने स्ट्रेंज केस क्यों कहा, ठीक है, ध्यान देना है। तो हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे इन ग्रेट ब्रिटेन there were 3 ethnic groups. नहीं दिख रहा सर। 3 ethnic groups, 3 ethnic groups मौजूद थे। कौन कौन? इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश और वेल्स, ठीक है। आगे क्या हुआ? इंग्लिश जो थे, द इंग्लिश were first who adopted क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम कब? इन 1688, 1688 में इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश एंड स्कॉटिश केम टुगेदर, दोनों साथ साथ आते हैं, ओहो, एंड फॉर्म, और फॉर्म कर लिया उन लोगों ने क्या चीज? फॉर्म पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बना लिया वाया एक्ट ऑफ यूनियन
in 1707. ओके 1707 में इनका एक्ट ऑफ यूनियन बनकर तैयार हो गया। आगे कहानी क्या होती है ध्यान देना। एक्ट ऑफ यूनियन जब बना सर तो स्कॉटिश अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखे थे सर कि यूनाइटेड होंगे तो फिर कुछ डिमांड भी होगा उनका। डिमांड है कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे और साथ रह के अपना अपना पार्लियामेंट चलाएंगे, कोई किसी के बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा, इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन वो अंग्रेज ना है, वो इंग्लिश है। अब आपने कह रहे हैं कि इन दिस पार्लियामेंट क्या लिखे हैं? इन दिस पार्लियामेंट के बाद क्या लिखे? क्या इन दिस पार्लियामेंट के बाद सब पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट वाया मतलब एक एक्ट मतलब वाया एक्ट ऑफ यूनियन इन 1807 इन दिस पार्लियामेंट इंग्लिश वर इन मेजॉरिटी, अंग्रेज मेजॉरिटी में है, while Scottish were in minority, स्कॉटिश माइनॉरिटी में, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लिश took the benefit of majority का सपोर्ट लिया and controlled over Scotland and formed, क्या फॉर्म कर दिया, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके कब इन तो इन 1707 के यूके बन गया। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब इन आयरलैंड there were two ethnic groups। कौन कौन ग्रुप थे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक। दो क्रिश्चियन के ग्रुप है, इन दोनों के बीच में फाइटिंग हमेशा होता रहता था, ठीक है। बोथ वे ट्राइंग टू शो देयर सुप्रीमेसी, देयर दैट्स व्हाई देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, मैं उतना ज्यादा लिख नहीं रहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। हम लोग लिखेंगे तब अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लिश सपोर्टेड, किसको सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, कैथोलिक अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ पे लीडर ऑफ कैथोलिक कौन था, उल्टोन, लीडर ऑफ कैथोलिक fought strongly but defeated, but लड़ा लेकिन हार गया। क्यों, बिकॉज प्रोटेस्टेंट के साथ अंग्रेजों के सोल्जर्स भी थे। यहाँ पे इसकी पूरी तरीके से हार होती है। फिर क्या हुआ, जब हार गया तो इंग्लिश ने क्या किया, टुक ओवर क्या दिस आयरलैंड एंड फॉर्म क्या, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया। कब, 1801 1800 में ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हो गया। फिर क्या किया इंग्लिश ने, इंग्लिश अप्लाइड नेशनल फ्लैग, कौन था, मैंने लिखवाया था, नेशनल फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव द नोबल किंग, और अपना लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश था, कहां पे अप्लाई किया, और ओवर भैया कहां पे, ग्रेट ब्रिटेन। डन, एंड दैट वाज द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन and it was called a strange case in the history of Europe। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पास,
तो आगे बढ़े हम लोग। सर लास्ट वाला पॉइंट का जरा फुल फॉर्म बता दो। प्रभु देखो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया कि इंग्लिश जो थे अंग्रेजों ने अप्लाई कर दिया क्या चीज, अपना नेशनल फ्लैग। अंग्रेजों का नेशनल फ्लैग क्या था? यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्या था? गॉड सेव द नोबल किंग। और नेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश था। तो इसको पूरे ब्रिटेन के ऊपर उसने अप्लाई कर दिया कि भैया एक काम करो, पूरे ब्रिटेन के लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया। एनी प्रॉब्लम? सर 8 नंबर पॉइंट बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये यस सर। वुल्फ टोल जो था वो कैथोलिक का लीडर था और वो प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट फाइट करता है, स्ट्रांगली फाइट करता है, ब्रेवली फाइट करता है, बट एट लास्ट ही वाज डिफीटेड, वो हार जाता है। और हारता है तो फिर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से क्या किया, ब्रिटेन को अपने ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया है, इनको मिला के। यही तो पॉइंट है। इट्स वेरी इजी। एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे क्या पूरा? सर नेशनल एंथम क्या था बता दो। अरे लिखो लिखो, नेशनल फ्लैग जो था वो तुम्हारा यूनियन जैक, ये भी लिखना पड़ेगा मेरे को, मैं तो स्टार्टिंग वाले में लिख दिया हूं। नेशनल फ्लैग देखो क्या था, यूनियन जैक। नेशनल एंथम था गॉड सेव द नोबल किंग। और उनका अपना लैंग्वेज इंग्लिश में तो पता ही होगा, बस यही तो है भैया। तो ये था स्ट्रैंड्स केस ऑफ ब्रिटेन। एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीबॉडी? अंशु को कोई प्रॉब्लम है? ओके, एक बार रिकैप कर दे क्या आगे बढ़ जाए। सर रिकैप कर दीजिए। 7 पॉइंट। ओके, ध्यान दो। अब पॉइंट बोलता है भाई, पॉइंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, फोकस करो, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको देखो। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड मतलब एक ऐसा कंट्री जहां पे लगभग 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स वहां पे मौजूद है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश है, आयरिश है, स्कॉटिश है, वेल्स है, ठीक है। अब इंग्लिश जो थे वो सबसे पहले नेशन बने जिन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया 1688 में, इन 1688। आफ्टर दैट इंग्लिश यूज देयर ब्रेन टू enlarge their boundaries। ध्यान देना, इंग्लिश यूज देयर ब्रेन टू enlarge their boundaries। अपने बाउंड्री को enlarge करने के लिए उन्होंने दिमाग का यूज किया। बोला नहीं, लड़ने का मतलब नहीं है, दिमाग का यूज करके तब अपने बाउंड्री को बढ़ाओ। क्या क्या उन लोगों ने सिंपल सा तरीका यूज किया। स्कॉटलैंड के पास गए, बोले भाई छोटा भाई सुनो इधर, छोटे भाई इधर सुनो। स्कॉटलैंड वाले के पास सुनो, बोले क्या भैया बोलो क्या है। तो एक काम करो, तुम अपना अलग छोटा सा देश पार्लियामेंट बना रहे हैं, हम अलग पार्लियामेंट बना रहे हैं, हम लोग क्यों ना एक साथ मिल जाए, बिकॉज ब्रदरहुड की फीलिंग दिखाई देनी चाहिए, नहीं है भाईचारा। तो हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद तब अपने क्या चीज एक अलग पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों रहेंगे। तुम अपना देश का काम करना, अपने देश का काम करेंगे। बोले हाँ सही बोलो भाई, करेक्ट है, एक ही खर्चे में दोनों काम निकल जाएगा। चलो ठीक है भैया। तो यहाँ पे उन लोगों ने एक्ट ऑफ यूनियन के मदद से एक पार्लियामेंट बनाया 1707 में, जिसमें दोनों इन्वॉल्व है, इंग्लिश भी है, स्कॉटिश भी है, ठीक है। बट इसमें जो इंग्लिश है मेजोरिटी में है और स्कॉटिश जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो इंग्लिश ने अपने मेजोरिटी का फायदा उठा के स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में करा और बना दिया गया था यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ध्यान ब्रिटेन का है कहां पे? आयरलैंड की तरफ। कि आयरलैंड को हम क्यों छोड़े, आयरलैंड को भी क्यों अपने कब्जे में करा जाए। तो आयरलैंड में 2 एथनिक ग्रुप मौजूद है, पहला प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथोलिक, ठीक है। तो ब्रिटेन जो इंग्लिश थे उन लोगों ने प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट करा कि भैया एक काम करो, मेरे सोल्जर्स ले लो और फालतू का ही कैथोलिक को अपने पास रखे हो, इन लोग हराओ और साइड करो इन लोगों को। प्रोटेस्टेंट ने बोला ये तो सही बात है। तो देखो मैं डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला यूज किया, उसने प्रोटेस्टेंट को भड़का के कैथोलिक पे अटैक करवा दिया। अब कैथोलिक के लीडर्स लोग थे, कैथोलिक चुपचाप तो बैठे गए, उसने भी अटैक किया, रिस्पॉन्ड करा, लेकिन रिस्पॉन्ड का रिजल्ट क्या हुआ? 0, फेलियर। कैथोलिक की हार हो गई, प्रोटेस्टेंट जीतता, विनर हुआ, विक्ट्री उसको मिली। और जैसे प्रोटेस्टेंट की जीत हुई, अंग्रेजों ने चुपचाप साइलेंट होकर पूरे आयरलैंड को भी अपने कब्जे में कर लिया। नहीं है, देखो लड़ा कौन? प्रोटेस्टेंट। जीत किसकी? प्रोटेस्टेंट की। और आयरलैंड मिल किस में गया? इंग्लैंड में मिल गया। इंग्लैंड वालों ने अपने बात मिला लिया, ठीक है, अपने साथ मिला लिया और ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया। कब? 1801 में ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण। और डेट दिमाग के अंदर याद रखना,
ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर लिया गया 1801 में। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, हमारा जो अंग्रेजों का जो अपना नेशनल एंथम था गॉड सेव द नोबल किंग, उसको पूरे इंग्लैंड पे अप्लाई करा। जो नेशनल फ्लैग था यूनियन जैक पूरे इंग्लैंड पे अप्लाई करा। नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश पूरे इंग्लैंड पे अप्लाई करा, मतलब ये लैंग्वेज को उसने कॉमन बना दिया। तो इस तरीके से स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का फुल एंड फाइनलाइज हुआ। कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी? एनीवन? सर हट जाइए सर। हट जाए भाई इतना? ओके चलो हट गए। विकास हटे रहे कि सामने भी है? डन सर, हो गया, आ जाइए। डन सर। ओके थैंक यू थैंक यू। तो देखो ये था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नो सर। नो सर। ओके चलो, तो एक काम कर, जब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ने का दो ही टॉपिक बाकी है। एक है आपका एलेगोरी, मतलब जो नेशनल इमेज की बात हम लोग करेंगे, और सेकंड है बाल्कन की वॉर की स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम लोग अगली क्लास के लिए वर्क करेंगे। हम लोग थोड़ा बैक से एक शॉर्ट रिवीजन आप लोग के थ्रू कराते आते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, जिसको भी पता होगा आंसर वो केवल हैंड को रेज करेगा। ठीक है, देखते हैं आज कितने स्टूडेंटों ने टॉपिक के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल करा है। ठीक है, ऑलरेडी केवल हैंड रेज करना। ओके एवरीवन, तो चलो पहला मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको पता होगा हैंड को रेज करना, आंसर नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट आंसर, आई वांट टू सी योर रेजिडेंस। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, ज़ोल्वेरियन was applied in which country? In which country? Raise your hands. Zolvarian was applied in which country? Anyone? Only one hand. ओ चलो अंशु बताइए। सर यूरोप। वो तो पृथ्वी बोल दो, यूरोप का के लिए बताता है, वो तो पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो अप्लाई किया ही होगा। वो यूरोप की घटना पर रहा तो यूरोप ही की घटना होगी। यूरोप में कहां पे ये ना बताना है। फ्रांस। But nobody. Anyone? वो पर्शिया रे भाई, रशिया का, वहां पे अप्लाई किया गया था। अच्छा ये बताओ, ये ज़ोल्वेरियन अप्लाई इन विच ईयर, किस ईयर में अप्लाई किया गया था? रेज योर हैंड्स। ईयर? अमन? क्या? 1834। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना यहाँ पे, लिसन। अगला क्वेश्चन है कि मैजनी was born in which year? Raise your hands. मैजनी का जन्म किस साल हुआ था? फिर नीचे वाले स्टूडेंट क्या करने के लिए आए हो भाई स्कूल में? आप लोग नीचे के स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हो कि सो रहे हो वहां पे? हैंड को रेज नहीं कर रहे हो आप लोग? तो हम अपने स्कूल में क्लासरूम समझ लियो, एकदम साइलेंट मोड में, कुछ क्लास हो या ना हो चुपचाप बैठे रहो। सबका हैंड मेरे को रेज चाहिए, नहीं तो शॉर्टकट मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आप लोग को पढ़ते रहोगे। क्योंकि इतना तरीके से बताने पे भी अगर हैंड को रेज नहीं करोगे तो वही है, शॉर्टकट तरीका हम लोग यूज करेंगे।
मेरे को टोटल हैंड चाहिए, मुझे जो 16 स्टूडेंट जो है 16 के 16 स्टूडेंटों को 95 प्लस स्कोर चाहिए, याद रखिएगा, एक नंबर कम नहीं चलेगा। ओके, शुभम। Yes, sir. बोलो, इन विच ईयर ही वाज बोर्न? 1807. ओके ओके, वेयर वाज ही बोर्न, कहां पे उसका जन्म हुआ था? रेज योर हैंड। हाँ भाई ये बोलो। Genoa. जिनोवा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके चलो ठीक है, गुड। लो योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द सीक्रेट सोसाइटी फ्रॉम विच Mazzini was associated. 1 2 3, raise your hands. Secret society, Priyanka. यंग इटली एंड यंग यूरोप। No. सर मैज़नी पूछे है ना? हाँ, मैजनी ने किसको फॉर्म किया, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। इन स्टार्टिंग फ्रॉम विच सीक्रेट सोसाइटी मैजनी वाज एसोसिएटेड, कनेक्टेड, रिलेटेड? किस सीक्रेट सोसाइटी का वो मेंबर, बोलना एंड नोबडी विल। किस सीक्रेट सोसाइटी का वो मेंबर था, मैं, मेरा ये क्वेश्चन है। उसने क्या फॉर्म किया था, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो किस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, किस सीक्रेट सोसाइटी को कनेक्टेड था? लिजोडिया। कौन? नहीं सर है, नहीं है। इसको एक बार फिर रीड करिएगा आप तरीके से, सब पर है वो बेकार चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आयुषी। Yes, sir. From which secret society Mazzini was associated? Carbonari. सर कार्बोनरी है ना? कोई भी बोलो, एनीवन। राघवेंद्र। यस सर। बोलो। कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी। कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सर हम भी तो यही बोले हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही आयुषी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। आप चाहें तो चैट में आंसर कर सकते हैं। सर आंसर कर दिए चैट में। चलो वेरी गुड, आंसर क्यों मेरे को पता है, वेरी गुड, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। In which year Mazzini attempted 2 times to unify Italy? इटली को यूनिफाई करने के 2 बार उसने कोशिश किया, किस किस साल? शुभम। 1831 and 1848. एक्सीलेंट, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दो, वेट वेट। हमारा क्वेश्चन है, मिडिल क्लास वाज आल्सो कॉल्ड। मिडिल क्लास वाज आल्सो कॉल्ड, मिडिल क्लास को और क्या कहा जाता था? रेज योर हैंड्स। अंशु। Liberal nationalist. वेरी गुड, लिबरल नेशनलिस्ट, सर ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला पॉइंट है कि इन 1850 who was proclaimed as the king of France? Raise your hands. Nikhil Raj. Sir, Louis 8. Louis 18. 18. Okay, okay, okay. He was liberal or conservative? Sir, liberal. Louis 18 was liberal. No sir, liberal बाद में मतलब जुलाई रिवॉल्यूशन में लिबरल बना, पहले वो कंजर्वेटिव था। तो वो कंजर्वेटिव हमेशा वही था, वो कंजर्वेटिव ही था। मतलब सर उसको हटा के कंजर्वेटिव बना। उसको हटा के तब लोग, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ग्रीक रिवॉल्यूशन, जो ग्रीक में मूवमेंट हुआ फॉर फ्रीडम, वो डेट क्या था? व्हेन द पीपल ऑफ ग्रीस स्टार्ट revolution against Ottoman Empire, in which year? Raise your hands. Hands, raise your hands.
देखो एवरीबडी शुड रेज देयर हैंड, सबको अपने हैंड को रेज करिए, आंसर सबको दे। देखो यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका स्कोर का। यहाँ पे जो स्टूडेंट पीछे रहेगा वो हमेशा पीछे रहता चला जाएगा, और यहाँ पे आपको फाइट करना है, आगे रहना है, हमेशा हैंड ऊपर उठा चाहिए, हाँ भाई हमको जवाब देना है, आई वॉन्ट टू रिप्लाई, आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड। तो होगा ना छोटे छोटे जो कंपटीशन हम लोग क्रैक करते जाते हैं, उसके बाद एक बड़े कंपटीशन लेवल पे हम लोग पहुंचते हैं, अरे तो देखते जाओगे कुछ मिलेगा नहीं। तो कंडीशंस क्या कि आपको हर, तो ये प्रैक्टिस आपको करना है कि हमें, बिकॉज कल नेक्स्ट क्लास में फिर मैं दो ही टॉपिक क्लास में उसको बताऊंगा, उसके बाद फिर एक बार रिकैप में ये सारे टॉपिक करवाऊंगा, केवल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो प्रियंका इसका आंसर बताओ। ओके शुभम। सर 1821। 1821 ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके नेम दैट इंग्लिश पोएट, ध्यान देना, नेम दैट इंग्लिश पोएट who collected some funds to support Greece against the Ottoman Empire. Anyone raise your hands? Okay, Vishwas Gaurav. Sir, Lord Byron. Lord Byron. Okay, chalo very good very good very good. And his death in which year? He was dead in which year? 1824. 1824 okay chalo theek hai very good very good. Okay, after which treaty Greece was declared as an independent nation? किस treaty के बाद ग्रीस को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया? कौन सी वो treaty थी? Raise your hands. Only 4 5 मेरे को 15 स्टूडेंट का हैंड रेज चाहिए। देखो आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट हो, ओनली थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, हल्का एक बार रिवीजन रिकैप कर लोगे ना तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो स्टूडेंट नहीं जवाब दे रहे हैं वो इस चीज को जरूर सोचे कि आखिर हम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, हम क्यों नहीं हैंड को रेज कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज जो ये आपके वर्ड पे डिपेंडेंट रहेगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। अंश श्रीवास्तव। Treaty of Constantinople. Okay, in which year? 1830. 1830. 1832. Okay, very good, excellent, excellent, very good. चलो ठीक है, okay. अच्छा ये बताओ कि who remarked, ध्यान देना क्वेश्चन पे, who remarked when France sieges then the rest part of Europe gets cold? ये रिमार्क किसने दिया था? Raise your hands. आयशा। सर एक बार और क्वेश्चन पूछिए ना। क्वेश्चन है मेरा, ध्यान देना। Who remarked, किसने ये रिमार्क दिया था कि when France sieges then the rest part of Europe gets cold? कि अगर फ्रांस को छींक आ जाए तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है। ये रिमार्क किसने दिया था? आयशा, आपका आंसर? सर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक। Who was Duke Metternich? सर वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तैयार हो। ओके ओके टेल मी। ओके ये मेरे को बताओ कि व्हाट व्हाई वाज जुलाई रिवॉल्यूशन फेमस? जुलाई रिवॉल्यूशन फेमस क्यों रहा? क्या हुआ था जुलाई रिवॉल्यूशन? क्यों फेमस रहा जुलाई रिवॉल्यूशन? जुलाई 1830 में हुआ क्या था? एनीवन रेज योर हैंड्स। अंशु, ओके टेल मी। उस टाइम लुईस 18 को राजा बना दिया गया था। लुईस 18 को राजा बना दिया गया था, ओके। और बाद लुईस 18 को हटा के लुईस फिलिप को बनाया गया था राजा। अच्छा, लुईस 18 को हटा के लुईस फिलिप को राजा बनाया गया था। चलो ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके ओके। ये मेरे को बताओ, ध्यान देना, वेट वेट वेट, क्वेश्चन समझना, उसके बाद हैंड को, विश्वास हैंड को लो कर लो। क्वेश्चन देखो, ओके। व्हेन डिड the Polish, the people of Poland start revolution against Germany? In which year? Raise your hands. फिर से क्वेश्चन नहीं समझा आप लोगों ने। मैंने बोला कि when did the people of Poland start revolution against Germany? Raise your hands.
चलो निखिल बोलो। सर 1831। मेरा क्वेश्चन सही है क्या? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। मैंने क्वेश्चन पूछा कि किस साल पोलैंड के लोगों ने जर्मनी के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया? जर्मनी के अगेंस्ट में मूवमेंट किया कि रूस के अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में किया था? सर रसिया के अगेंस्ट में किया था 1831। भैया तो आप क्वेश्चन नहीं सुनोगे, आंसर लिख दोगे डायरेक्ट, तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जो सुन, देखो एक गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनता है, ध्यान देना। जब तक सुनोगे नहीं आप रिस्पॉन्ड सही से करोगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अच्छा आंसर था। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, सिलेशिया मूवमेंट डेट आई वांट टू नो, फास्ट रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। सिलेशिया मूवमेंट डेट, डेट, यूविका 4 जून और ईयर 1845। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 4 जून 1845, टाइम 2 o'clock आफ्टरनून, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके आगे हम लोग पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, ध्यान देना, फोकस करते रहिएगा। अगर अगले फोकस की हम लोग बात करें तो ये बताओ, हु प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ये बताओ what did Cavour do for the unification of Germany? Anyone raise your hands? अंशु चलो बोलो फास्ट। अंशु रिस्पॉन्ड, अनम्यूट करो। अच्छा चलो निखिल, निखिल आंसर बताओ। सर कैवोर जो था वो जर्मनी का, थोड़ा इटली का यूनिफिकेशन कराया था। अच्छा वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके चलो ठीक है, तो who was the CM of पर्शिया? पर्शिया का CM कौन था? रेज योर हैंड्स। पर्शिया का CM कौन था? आयुषी। Ayushi, unmute yourself and respond. बोलो, स्पीक। क्या बोल भाई, इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। अंश श्रीवास्तव। सर ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क, ओके चलो। ऑटोमन बिस्मार्क जो था वो इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, वेरी गुड। आयुषी म्यूट योरसेल्फ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, ऑटोमन बिस्मार्क फॉट 3 wars अगेंस्ट व्हिच कंट्रीज? किन देशों के अगेंस्ट में ऑटोमन बिस्मार्क इतनी लड़ाइयां लड़ी थी? रेज योर हैंड्स। अमन। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। एक्सीलेंट, परफेक्ट। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, व्हेन Frederick Wilhelm IV became the king of unified Germany? Fast reply me, raise your hands. फिर से क्वेश्चन सुनो। When, अच्छा चलो राघवेंद्र, राघवेंद्र बोलो। नो सर, फिर से क्वेश्चन। तो मैंने बताया क्वेश्चन, मैंने बोला कि when did Frederick Wilhelm IV became the king of unified Germany? डेट मैंने बताओ, फास्ट रेज योर हैंड्स। कैसियर विलियम फर्स्ट ना बना था। अमन बोलो फास्ट, रिप्लाई में। अमन सर कैसियर विलियम फर्स्ट था। अच्छा कैसियर विलियम फर्स्ट था, अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। कब बना था? इन विच ईयर? सर 1871, 18 जनवरी 1871। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो सही है, चलो अगला क्वेश्चन, रेडी?
इन विच ईयर, बोर्ड पे है लेकिन बोर्ड पे कोई चिट नहीं करेगा, याद रखना, कोई देखेगा नहीं बोर्ड पे। Nobody will try to deceive me. Keep it inside your brain. In which year English adopted their parliamentary form of government? Year, tell me, raise your hands. Fast raise your hands. अब इस क्वेश्चन पे अगर सबका हाथ ना उठे तब तो सोचने वाली बात है। टोटल A to Z हैंड को रेस होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। सर फिर से क्वेश्चन पूछिए ना। क्वेश्चन है मेरा, इन विच ईयर इंग्लिश adopted their parliamentary form of government? पार्लियामेंट्री सिस्टम किस साल उन्होंने अडॉप्ट किया था? ओ सारे हाथ उठ के देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये स्कॉलरों का हाथ है भाई, अब फिर हम भी 95 प्लस जा रहे हैं, उसमें कोई फेल बटन नहीं। एक्सीलेंट, सारे बच्चे द बेस्ट, वेरी गुड। चलो सबके हैंड उठ गए, तो चलो यहाँ पे चलो यूवी का 1688। 1688, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कौन आ रहा है घर से तुम्हारे? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, अगले क्वेश्चन के लिए बी रेडी। क्वेश्चन हम लोग का है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आफ्टर विच एक्ट यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्म? किस एक्ट के बाद यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ? रेज योर हैंड्स वन टाइम मोर, एवरीबॉडी शुड रेज देयर हैंड्स, एवरीवन। एक भी हैंड नीचे डाउन नहीं रहना चाहिए, वो दबाव फोर्स दे के हाथ उठवाना पड़ रहा है आप लोगों की, फोर्स नहीं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे निखिल। सर एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707। डेट पूछा क्या रे भाई? मेरा एक क्वेश्चन लेके आना, तू डेट पूछा मैंने? नो सर। एक क्वेश्चन मैंने ले गया, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, डेट मेरे को बताओगे, इन विच ईयर ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म? किस साल ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था? रेज योर हैंड्स। विश्वास गौरव। सर 1801। 1801, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, चलो सही है। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, इन विच ईयर कैसर विलियम फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली? फास्ट टेल मी डेट, 1 2 3। चलो अंशु बताओ फास्ट। यूविका 18 जनवरी 1871। फिर से क्वेश्चन एक बार सुनो, डेट तुम गड़बड़ कर रहे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा, इन विच ईयर कैसर विलियम फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली? फास्ट यूविका, एक बार फिर से आपको मौका। ओके, द सेम क्वेश्चन इज फॉर सर तो जर्मनी का नाम मैं पूछा मैंने, राघवेंद्र, मैं आपका नाम लिया मैंने? क्या सर? राघवेंद्र मैंने नाम लिया आपका? नो सर। ओके, मैं जब नाम लूंगा तब आपको बोलना होगा। सर आप तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, हमको बता। चलो राघवेंद्र, चलो कम। यस सर। बोलो। सर यूनिफाइड जर्मनी का ना वो बना था राजा। यस, एक्सीलेंट, विलियम फर्स्ट। वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जबकि यूविका ने क्या करा, इटली के भी किंग को बना दिया, नहीं है? तो मैंने क्या बताया कि आपने क्वेश्चन नहीं देखा तो आंसर सब गलत हो जाएंगे। तो बिफोर throwing out any answers from your mouth, you must take care of questions. What your teacher, which type of question he is going to arise, ठीक है? तो इसके बाद ही आपको जवाब देना है, तो ये थोड़ा बहुत फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है? Okay, who became the king of unified Italy? ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है in 1861. Raise your hands. King of unified Italy in 1861. Raise your hands. चलो राघवेंद्र,
यस सर, विक्टर इमानुएल सेकंड। विक्टर इमानुएल सेकंड। ओके, तो ये है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चलो ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये मेरे को बताओ कि अभी तक हम लोगों ने जो यूरोप के जो टॉपिक डील किए, चलो अब डाउन लो यो हैंड। अब मेरे को ये बताओ कि अभी तक हम लोगों ने यूरोप के जो भी टॉपिक डील किए, उस टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? यस सर। नीचे साइड बैक से आप लोग बताएंगे। जिन लोगों ने हैंड को रेज नहीं किया वो स्टूडेंट ज्यादातर क्वेश्चन डील करेंगे, जिसमें संचिता शाही। आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में? संचिता, ओके, anybody has any problem? यस सर। किसी को बोलो अंश। हमको नहीं है सर हमको है सर। अब बोलो, जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलिए, क्या किस टॉपिक में प्रॉब्लम है? सर रोमांटिक इमेजिनेशन। ओके, अभी तो इस क्वेश्चन को उन्होंने डील ही नहीं किया। रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस, अच्छा एक बात, एक और क्वेश्चन हैंड को रेज करना। द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी वेर कॉल्ड, जर्मनी के जो कॉमन पीपल थे उनको क्या कहा जाता था? रेज योर हैंड्स अकॉर्डिंग टू गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी को क्या किया था, क्या नाम दिया था उन लोगों को? रेज योर हैंड्स। ओके, नेक्स्ट फिर से एक बार अंश। दाशवॉल। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलो लो योर हैंड्स। अब देखो रोमांटिक इमेजिनेशन की बात करोगे तो इसमें आपको बताया गया था क्या, जिसकी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई the feelings of nationalism could not be brought among the people of Germany with the help of muscle power and force. The revolutionaries, the freedom fighters should use folk music, folk dance, folk stories. I mean, they should try to touch the sentiment of common people. Then after they could be capable to grow the feeling of nationalism among the people. तो यहां पे इन्होंने बताया था कि भाई लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है, राष्ट्रवाद की भावना जो है आप लोगों के अंदर दबाव देके, फोर्स देके नहीं वर्कआउट करा सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना होगा? आपको वर्कआउट करना होगा, लोगों के सेंटीमेंट को टच करो, लोगों के अब सपोज मैं आपके ऊपर दबाव दूं, क्या मेरे को गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, तो क्लियर है कि आप फेस टू फेस माउथ पे तो आप बोल रहे हो लेकिन इंटरनली आप नहीं बोल रहे हो। तो हमें ऐसा वर्क करना पड़ेगा कि इंटरनली आपके दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स आ जाए कि भाई मेरे को इस बंदे को गुड मॉर्निंग बोलना ही बोलना है। तो ये गॉटफ्राइड हर्डर ने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि भाई साहब लोगों के सेंटीमेंट को टच करिए, नहीं है किसी के ऊपर फोर्स और दबाव मत दो कि आप राष्ट्रवाद देश के लिए लड़ो। उसके अंदर ये खुद फीलिंग्स आ जानी चाहिए कि नहीं हमारा कंट्री और हमें अपने कंट्री के लिए स्टैंड होना है। तो ये फीलिंग्स जो थी वो गॉटफ्राइड हर्डर जो थे वो लाना चाहते थे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जर्मनी का यूनिफिकेशन। एक बार फिर देख लो, यहाँ पे स्टूडेंट ने क्वेश्चन करा, तो देखो मैंने बता दिया क्या था इसकी, आफ्टर डिसबैंडिंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आयुषी ध्यान देना, आफ्टर डिसबैंडिंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया उसके बाद क्या हुआ? सिंपल सा पॉइंट है, उसके बाद कैसर विलियम फर्स्ट द किंग ऑफ पर्शिया टुक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसका चीफ मिनिस्टर था क्या? ऑटोमन बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। क्या करा उसने? तो ही फॉट 3 वॉर, 3 लड़ाइयां लड़ी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, तीनों के अगेंस्ट उसने लड़ा। और आफ्टर डिफीटिंग दीज कंट्रीज, तीनों देशों को उसने हराया और हराने के बाद एट लास्ट जर्मनी को यूनिफाई करा और 18 जनवरी 1861 को राजा बन गए कौन? कैसर विलियम फर्स्ट। हंगर हार्डशिप, अब देखो 1830 हंगर हार्डशिप की बात करोगे तो 1830 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय क्या हुआ कि देश मतलब यूरोप का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हाई बढ़ रहा था। तो क्लियर, जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रैपिड स्पीड में भागेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी भागेगा, बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी।
अब जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से जा रहा है तो क्लियर है कि लोगों की भूख मरेगी, आगे बढ़ेगी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स हुई। अब इसके वजह से लोग माइग्रेट करने लगे गांव से शहर की तरफ इन द सर्च ऑफ जॉब। लेकिन शहर में जाने पे क्या हुआ, जॉब मिल रहा है ना, बिकॉज वहां पे खुद ऑटोमेटिक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था, तो जॉब इनको नहीं मिला वहां पे स्लम झुग्गी झोपड़ी में इनको रहना पड़ रहा, भूखे मरना पड़ रहा, बस दैट वाज द सिचुएशन। और इसी के बाद तुम्हारा आ जाएगा सिलेसिया का मूवमेंट ऑफ सिलेसिया। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। और बोलो, टॉपिक बोलते जाओ, जहां जहां प्रॉब्लम है वो क्लियर करो, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। Sir, Greece was declared as independent nation to the Treaty of Constantinople. Sir, वो किस साल में हुआ था? 1832 या फिर 1830? 32। 30, ओके सर। पोलैंड का मूवमेंट है, देखो यहाँ पे पोलैंड, मैंने बताया कि ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ उसके बाद most of the part of Poland was under the control of क्या चीज, रशियन एम्पायर, ठीक है। and the people of Poland used their Polish language, वो लोग Polish language का यूज करते थे क्या, everywhere in their lifestyle, हर जगह पे यूज करते थे, ठीक है। which was completely disbanded by the Russian empire। रूस ने क्या किया कि भैया तुम हमारे देश में रह के Polish language का यूज नहीं कर सकते। because of that उन लोगों ने the Russian forced over क्या the people of Poland to remove their क्या native language and to replace it with क्या Russian language, जिसको अपोज किया, रिजेक्ट किया, किसने, पोलैंड के लोगों ने रिजेक्ट किया। और 1831 क्या, 1831 में उन लोगों ने रूस के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। प्लस दे यूज्ड पोलिश लैंग्वेज एज अ टूल टू यूनाइट द नेशन, उन लोगों ने नेशन को यूनाइट करने के लिए पोलिश लैंग्वेज का यूज किया। दैट वाज द मूवमेंट ऑफ पोलैंड। और तुम लोगों ने बहुत बुलवाया भाई, अपने तो बोलता नहीं कुछ भी, हैंड को रेज करेगा नहीं, इतने 50 बार बोलो, 50 टाइम्स मैंने बोला तब जाके एक बंदा हैंड रेज करता है। तो मैं बोलने में कुछ, देखिए आपको समझाने में वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, बट द प्रॉब्लम इज यू नो व्हाट, व्हेन वी स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चन देन यू ऑल बिकम कंप्लीटली साइलेंट। आप लोग जब साइलेंट होते तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इतना समझाने के बावजूद भी हैंड क्यों नहीं रेज हो रहा है? स्टूडेंट्स और क्वेश्चन पूछो फास्ट, टॉपिक बोलो, लास्ट टॉपिक आज का। एनी कंफ्यूजन नाउ, एनीबॉडी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अभी तो मैंने बताया 18 मई 1848 के दिन जर्मनी के जो लिबरल नेशनलिस्ट है वो सब इकट्ठे होते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी सेंट पॉल चर्च में, वहां पे अपना पार्लियामेंट तैयार करते हैं, 831 रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। फ्रेडरिक विलियम फोर्ड जो पर्चा जिनका उसको ये ऑफर करते हैं क्राउन, लेकिन उसने सेलेक्ट की जगह पे इसको रिजेक्ट किया। दूसरे ऑटोक्रेट की सहायता से इसको हमेशा के लिए डिसबैंड किया। दैट वाज कॉल्ड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हो जाएगा? तो यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। गुड डे, गुड डे। ओके, इसके ऊपर टेकिंग केयर आप लोग तरीके से वर्कआउट करेंगे।